वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप थोड़ा अभी मुझे ठीक लग रहा है। चलो, आपकी दुआ मेरे साथ है तो जल्दी जल्दी ठीक हो गया हो। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियरली आ रही है क्या सबको? आई एम क्लियरली ऑडिबल? यस और नो? बोलिए फटाफट। सुहानी, सावन, आशीष, विधि, जितेश, मुक्ता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका भी बेस्ट दिन हो। लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। थैंक यू निखिल, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। नीरज गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारा बचा हुआ जो पोर्शन है आज का, ये हम स्टार्ट करते हैं और ये आज का लास्ट डेमो सेशन होगा हमारा। ओके, इसके बाद में हमारी रेगुलर बैच होगी जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, और आपको बैच कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो चालू करते हैं हमारा डिस्कशन। ओके, सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आर यू रेडी? तो देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था। हम क्रेडिट पढ़ रहे थे और क्रेडिट में ड्यूअल मॉडल में जीएसटी में क्रेडिट ड्यूअल मॉडल में जीएसटी कैसे होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे ड्यूअल मॉडल में जीएसटी अगर हम देखें तो आपके इनवर्ट सप्लाई पे सीजीएसटी लग के आया होगा। तो इनवर्ट सप्लाई के सीजीएसटी का क्रेडिट आपके आउटवर्ड सप्लाई के सीजीएसटी में ही मिलेगा। ये हमने लास्ट सेशन में देखा। और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में मिलेगा। ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। मतलब आप सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में नहीं ले सकते या एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं ले सकते। ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। पर चलो, इससे कोई बिजनेसमैन वालों का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम्स थे कि आपके आउटवर्ड सप्लाई में आ, आपको सेटअप में चेक करना है। ओके, तो जस्ट मिनट। ओके, मैं सेटअप भी लगा देता हूँ। सेटअप भी लगा देता हूँ। जस्ट मिनट। बेटा, सेटअप के लिए जो है अभी मेरे इसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी, टाइम लगेगा। ओके, तो उसके लिए जब हमारे लाइव सेशन चालू होंगे तो मैं एक वीडियो बताऊंगा कि आपने पूरा सेटअप कैसे चेक करना है। ओके, ठीक है। तो अभी आप YouTube पे देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर। चलो, तो अभी हमने जहाँ तक देखा है यहाँ पे, तो बेटा क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे, यानी सीजीएसटी का एसजीएसटी में, एसजीएसटी का सीजीएसटी में ये अलाउड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया। पर चलो, आज मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, इनके आउटवर्ड सप्लाई में एटलीस्ट दोनों टैक्सेस तो आ गए, और सबको दोनों टैक्सेस का क्रेडिट तो मिला ही मिला बेटा। चलो, यहाँ पे नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आ जाइए यहाँ पे। हम्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हूँ और फिर धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स में आएंगे। ठीक है, जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा, तो आपने कोई गुड्स खरीदा, वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर ले लो सभी, और अगर आपके पास नोट्स है तो लिखते जाओ। ओके, सी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपने जो गुड्स खरीदा है, इनपुट, मैं इसे इनपुट कहूँगा, और आपने ये खरीदा, इसके ऊपर जीएसटी रेट है, जीएसटी रेट है 12%। जीएसटी रेट कितना बेटा? 12%। तो सी जीएसटी एट द रेट 6%, और एस जीएसटी एट द रेट 6%, यानी टोटल जो हो गया आपका। ओके, तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये सी जीएसटी, 6,000 रुपये एस जीएसटी उसके ऊपर लग जाएगा 50-50% ड्यूअल मॉडल में। फिर आपने सर्विस ली। ओके, तो ये जो इनपुट सर्विस आपने ली बेटा,
इनपुट सर्विस। तो ये इनपुट सर्विस यहाँ पे ओके, वैल्यू जो है इनपुट सर्विस की वैल्यू 50,000 रुपये है, और यहाँ जीएसटी रेट 18% है। जो इनपुट सर्विस ली उसका जीएसटी रेट 18% है, इसलिए सी जी एस टी एट द रेट 9% और एस जी एस टी एट द रेट 9%। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें 9% तो 50,000 इंटू 9% यानी 4,500 और 4,500, ये आपका सी जी एस टी और एस जी एस टी आया। फिर आपका आउटवर्ड सप्लाई, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई मेरे साथ लिखते जाइएगा। आउटवर्ड सप्लाई जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लाख रुपए है। ओके, और ये आउटवर्ड सप्लाई का रेट जो है आपका, आउटवर्ड सप्लाई 28% में है। ध्यान से सुनिएगा, आउटवर्ड सप्लाई 20 ऐसा होता है बेटा, जैसे आप कोई बाइक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कार 28% में है, पर कार का इंजन खरीद रहे हो तो इंजन उसका 12% में ही है। बहुत सी सर्विसेज ले रहे हो तो उसके 18% में। जानबूझ के मैं अलग अलग रेट ले रहा हूँ, ओके, इससे मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। आगे कार की वैल्यू समझ लो यहाँ पे 3 लाख है और 28% का जीएसटी रेट है ओके आपके कार पे। तो ऐसे केस में जीएसटी जो है एट द रेट ओके 14% और जीएसटी एट द रेट 14%। ओके, यानी अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे तो 3 लैक्स इंटू 14%, ओके, तो 42,000। ओके, यहाँ पे आपका जीएसटी आ गया है, सी जीएसटी और ये एस जीएसटी ये आ गया है। एक मैसेज आया है कि सर अभी जैन में एग्ज़ाम है और डर लग रहा है। बेटा एक बात कहो, डर लग रहा है मतलब ये साइन है कि आप अपने पढ़ाई के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस हो। डरता वही है जो कॉन्शियस होता है। तो ओके, इस डर के साथ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। बस इतना ही कहूँगा, लेक्चर को मैं इन बिटवीन नहीं रोकूंगा, मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू रहूँगा। लेकिन डर लग रहा है, ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि डर उससे लगता है ओके जो अपने लाइफ के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है, और अपने लाइफ के बारे में कॉन्शियस होना सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ओके भार्गव, बाकी चलो हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से आपके इनपुट और आउटपुट पे जीएसटी अलग अलग रेट से लगा है। तो इन सिंपल वर्ड, यहाँ रेट आपके कुछ भी हो, आपने जब परचेस किया तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, आपने 12% का टैक्स दिया हुआ है तो आपको ये पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। आपने सर्विस परचेस की 18% का टैक्स दिया है, ये भी आपको क्रेडिट मिलेगा। रेट से गवर्नमेंट को कोई कंसर्न नहीं, गवर्नमेंट से कंसर्न है आपने ये पैसा दिया हुआ है ना आपके परचेसेस पे, इनवर्ट पे, तो आपको उसके क्रेडिट्स मिल जाएंगे। मतलब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा बेटा, ओके, तो अब बड़ा मजा आएगा। और राइट साइड में ओके यहाँ पे ओके फटाफट लिखिएगा, राइट साइड में फटाफट लिखिएगा, या स्पेस नीचे होगा जहां पे भी स्पेस होगा, स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल। ओके, यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो ओके दाद दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स सी जीएसटी और एस जीएसटी, पर्टिकुलर सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई आपका। तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना है बेटा, आउटवर्ड सप्लाई आपका टैक्स 42,000 रुपये आपको सी जीएसटी देना है और 42,000 आपको एस जीएसटी देना है। ओके, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ये दोनों आपको देना है। उसके बाद में लेस आपको मिलेगा आईटीसी। चलो फटाफट देखो, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो है यहाँ आपका, अब देखो मैं लिखने का स्टाइल बदल रहा हूँ। अब इसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको जो है कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास इनर कॉलम में, तो इनर कॉलम में सी जीएसटी का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनर कॉलम में सी जीएसटी का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास कितना है, तो 6,000 प्लस 4,500 यानी 10,500 आपका, 10,500 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सी जीएसटी का आपके पास पड़ा हुआ है टोटल, और एस जीएसटी का टोटल ओके यहाँ पे वो भी 10,500। इसलिए अब एक बात आपको ये कहना चाहूँगा बेटा, ओके जब भी आप आईटीसी लेते हो,
ओके, अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, तो ऐसे केस में 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओके, आपके दिमाग तक घुसनी चाहिए और पसंद हो जाए, पसंद आई तो एक मिठाई हो जाए। तो ऐसे केस में यहाँ पे इन 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होता है। मतलब क्या? ओके, मतलब ऐसा है कि भाई इस गुड्स का क्रेडिट इसी गुड्स में लेंगे, ओके, इस सर्विस का क्रेडिट इसी सर्विस में लेंगे, ऐसा 1 to 1 नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके, मतलब ये होता है, क्योंकि देखो बेटा, सर्विसेज कॉमन, गुड्स कॉमन यूज हो रहा है, फिनिश गुड बन रहा है, 1 to 1 कैसे लगाएंगे? एक एग्जांपल लो, ट्रेडर है, ट्रेडर है, ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है उसकी, तो उसके यहाँ 200-300 आइटम्स है यार। चॉकलेट, चॉकलेट में ही वेराइटी है, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 50 रुपए वाली। अब अगर उसने 1 to 1 लगाया कि नहीं, ये 5 रुपए वाली चॉकलेट मैंने खरीदी थी, उसका क्रेडिट वो जब बेचा जाएगा उसके अंदर लिया जाएगा, तो उसको पता है कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? 5 रुपए वाले चॉकलेट का लेजर, ओके, परचेस लेजर, सेल लेजर, 10 रुपए वाले चॉकलेट का लेजर, परचेस लेजर, सेल लेजर, 50 रुपए परचेस लेजर, सेल लेजर। अब उसके इसमें अगर 200-300 आइटम्स हो गए तो 200-300 लेजर बनाने पड़ेंगे, और ऐसा 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मेरे डांस मत देखो, ओके, कि भाई इसका क्रेडिट उसी के अंदर में। समझ लो तुम्हारी अगर 5 रुपए वाली चॉकलेट जो है, ओके, 6 महीने नहीं बेची गई तो आपने क्रेडिट ही नहीं लेगा। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, ये जब बेचा जाएगा ना तो उसके अगेंस्ट में ही क्रेडिट लूंगा। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है बेटा। 1 to 1 कोरिलेशन जो है, ओके, यहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ओके, क्रेडिट मैकेनिज्म कैसा है? जो भी इस मंथ और क्वार्टर, मतलब आपको जो है टैक्स असेस तो इनवॉइस में करना पड़ता है, पर आपको पे मंथली करना पड़ता है ना? जितने भी आपने इनवॉइस बनाए इस मंथ में या क्वार्टर में, वो मंथली और क्वार्टरली, कुछ केस में क्वार्टर है, कुछ केस में मंथ है, मैं आगे बताऊंगा। तो पूरा टैक्स आपको जो है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है। तो इस मंथ की टोटल परचेसेस, वॉट एवर इज द रेट, कम ऑन, इस मंथ की टोटल परचेसेस वॉट एवर इज द रेट, उसका टोटल जीएसटी कितना है? तो मैंने दुनिया भर के इनपुट खरीदे होगे, दुनिया भर की इनपुट सर्विसेज खरीदे होगे। जैसे इस बार का आप वी स्मार्ट का लेजर देखो तो 80 इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज है, अलग 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 अलग। तो 80 इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज जो है, जो भी मैंने खरीदे, कैपिटल गुड्स खरीदे, ओके, तो जो भी मैंने खरीदे, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है क्रेडिट में, आगे पढ़ा होगा, अभी उसको ज्यादा डीप में मत जाओ, इस सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। तो ऐसे केस में, ओके, टोटल जो परचेसेस की उसका सीजीएसटी का टोटल कर लो, वॉट एवर इज द रेट, एसजीएसटी का टोटल कर लो, वो इस मंथ का क्रेडिट है आपका। और आपने जो भी इस मंथ में सप्लाई किया होगा, अब वी स्मार्ट ने बुक सेल किया, वी स्मार्ट ने ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दिया, वी स्मार्ट ने और कोई दूसरी सर्विस दिया होगा, जो भी मैंने टोटल सप्लाई किया, ऐसा 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 नहीं लगाना है। टोटल परचेसेस उसके क्रेडिट, टोटल सेल्स उसके क्रेडिट, और टोटल क्रेडिट मैं किसी के अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकता हूं। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बुक खरीदी तो उसका क्रेडिट सिर्फ बुक में ही लूंगा, नहीं, मेरी इस साल इस मंथ की टोटल लायबिलिटी ये है, ओके, और टोटल क्रेडिट इतना है और इसके अगेंस्ट में ही मैं यूज कर सकता हूं। अगर समझ में आया होगा तो जोर से बोलिए हाँ बेटा। ओके, डोंट बी अ डम, मैं मुझे आपसे आंसर चाहिए कि यस सर समझ में आ गया। ओके, ये क्रेडिट कंसेप्ट, ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना बेटा, आप मेरा नाम लोगे जब मैं बाद में जब जीएसटी चालू करूंगा ना, तो ये जो मैंने आपका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि रियली आप मुझे थैंक्स तो कहोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अगर समझ में आया तो जोर से बोलिए हाँ सर समझ में आया। ओके, सुहानी, ओके, यहाँ पे मुक्ता, नीरज, निखिल, समझ में आया क्या सबको? ओके, तो बस जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, एक ही लेजर। और बेटा कितने लेजर, देखो एक बिजनेसमैन को अगर आपने ज्यादा परेशान किया ना, ओके, कि नहीं नहीं अलग अलग लेजर बनाओ, ऐसे बनाओ, ये कंप्लायंस करो, वो कंप्लायंस करो, वो कहेगा ये रहा तुम्हारा जीएसटी और जा यहां से चुपचाप। बिल्कुल बिजनेसमैन आपको जो है सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए उनको सिंपल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई मैं टैक्स भी कलेक्ट करूं और बिजनेसमैन को परेशान भी ना हो, और वो सिंपली टैक्स दे, तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है बेटा, ओके, मैं आपको ये 1 to 1 कोरिलेशन नहीं नहीं रहता है क्रेडिट सिस्टम में। ऑनलाइन ऐप में देखो बेटा, दीपेश, मैं आपको एक बात कह दूं, मोबाइल में ना स्क्रीन पूरी दिखती है ना लेक्चर पूरा दिखता है। मोबाइल में ठीक है, एक आधा लेक्चर ओके, लेकिन पूरी क्लास आप मोबाइल में नहीं कर सकते। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है लैपटॉप में कीजिएगा, उस पर फोकस होता है।
ओके, नहीं तो मोबाइल में जो छोटे स्क्रीन में फोकस नहीं होता है, तो हम फिलहाल तो मोबाइल में नहीं है, फ्यूचर में आ सकते हैं, अभी तो नहीं है। ओके, मोबाइल पे हम, चलो ओके गुला। तो यहाँ पे टोटल मेरा सी जी एस टी आई प्लस आई एस का मिला के, यानी आई एंड आई एस का मिला के टोटल मेरा सी जी एस टी 10,500 और एस जी एस टी 10,500। अब इसको देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओके सर, एस जी एस टी एंड सी जी एस टी रेट डिफरेंट हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है डिफरेंट रेट बेटा। क्यों? क्योंकि फुल रेट आधा आधा डिवाइड होता है। अगर फुल रेट आधा आधा डिवाइड होता है तो कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। ओके, तो अब बेटा मुझे इतना देना है, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, 42 मुझे CGST देना है और 42,000 मुझे SGST देना है। इसके लिए मैं क्रेडिट यूज कर सकता हूँ। CGST का पूरा क्रेडिट मेरे पास 10,500 पड़ा हुआ है, SGST का पूरा क्रेडिट मेरे पास 10,500 पड़ा हुआ है। तो अब आप यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, कम ऑन यूटिलाइजेशन। ये 10,500 का क्रेडिट CGST का, क्या मैं CGST पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ? चलो पूजा करते हैं। अब ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ओके, तो चलो शुरू हो जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है, CGST का क्रेडिट मैं CGST के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ। ओके, CGST का क्रेडिट मैं SGST के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे 10,500 का क्रेडिट मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं। ओके, लेकिन SGST के लिए नहीं, और SGST का क्रेडिट मैं CGST के लिए नहीं, 10,500 इसके लिए यूज कर सकता हूं, और मेरी यहाँ नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपने लिखना कुछ मत, लेकिन जस्ट बता रहा हूं मैं। ओके, ये जो है 10,500 की जगह मेरे पास 50,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, और ये भी 50,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो सर क्रेडिट ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस मंथ में मैंने बहुत सारी परचेस करके रखी हुई है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। ओके, ये मंथ मेरा परचेस मंथ था। ओके, मेरा सीजन आने का है सेल के लिए। ओके, ठंडी के दिन में मैं स्वेटर बेचूंगा, पर पहले परचेस करके रख दूंगा, मैन्युफैक्चर करके रख दूंगा। तो ऐसा होता है कि क्रेडिट इस मंथ में ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट ज़्यादा है और सेल्स कम है। तो वो जो है बेटा क्रेडिट, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास CGST का क्रेडिट 50,000 है, SGST का क्रेडिट 50,000 है। ओके, अब जो भी मैंने परचेसेस किए इनवर्ट सप्लाई, क्या ओके CGST का क्रेडिट मैं CGST में यूज कर लूंगा? यस। ओके, उसके बाद भी मेरे पास बैलेंस है, तो क्या मैं SGST में यूज कर सकता हूं? नहीं। ओके, नहीं, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। क्रेडिट आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, क्रेडिट आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा ओके इंपॉर्टेंट बात है, अभी कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो बेटा। ओके दीपेश, बाकी ऐसे क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा एंडिंग में, अभी कंसेप्ट पे फोकस करो। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे ओके आप इस मंथ में यूज करो और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट मंथ में भी आप यूज कर सकते हो, उसके नेक्स्ट मंथ में भी यूज कर सकते हो, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब तक यूज खत्म नहीं होगा तब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट समझ में आया कि आप सबको? ओके यस, जोर से बोलिए, अगर समझ में आया तो जोर से बोलिए यस सर समझ में आ गया। और ओके यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक मिठाई हो जाए। ओके, तो ऐसे केस में ओके टाइम पास करते रहोगा मैं ऐसे बीच में, तो चलिए। तो यहाँ पे हमने देखा, तो नेट आपकी जीएसटी लाइबिलिटी क्या है बेटा? तो आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी देखिएगा, नेट जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी आई बोलो फटाफट। ओके, तो 42,000 माइनस, ओके 42,000 माइनस 10,500, 10,500 कितना हुआ? 31,500। वेरी गुड। ओके, ये आपकी लाइबिलिटी आ गई 31,500। यस यस यस, ऐसा यस चाहिए मुझे। ओके, सो वेरी गुड राघव, यस ठीक है। तो ये था, आपने आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से, थारो फोटो नहीं तो फोटो कॉपी भी चाल से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो निकालो, स्क्रीनशॉट मतलब मोबाइल से फोटो निकाल लो फटाफट। ओके, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है। चलिए बेटा, ये सर्विस प्रोवाइडर का तो डायग्राम दे दिया है, एग्जैक्ट वैसे ही होगा, इसलिए रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, वो मैन्युफैक्चर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, बात एक ही रहेगी बेटा। चलो,
चलो आ जाओ एक एग्जाम्पल पे। मिस्टर महेश ऑफ पटना सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर ₹24,000 टू मिस्टर अमिताभ ऑफ पटना। महेश ऑफ पटना 24,000 के गुड्स, अमिताभ ऑफ पटना। पहले मुझे बताओ दोनों पटना के हैं, तो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है? इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है? इंट्रास्टेट है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद में मिस्टर महेश परचेज गुड्स और सर्विसेज 20,000 ऑन विच CGST 1800 9%, SGST 1800 इज पेड ऑन परचेज फ्रॉम मुत्थु स्वामी ऑफ पटना। परचेज भी लोकली है, पटना की है, यानी परचेसेस भी क्या लग के आया, CGST और SGST। फाइंड द फॉलोइंग। देखो स्टडी करने का तरीका है, पहले मैंने आपको थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाया, फिर उसी चीज को पिक्चर में लिया, अब उसी चीज को प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले रहा हूँ। तो देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है, और यही तो हम जीएसटी में देखेंगे बेटा। मैं कोई भी आपको सडनली ऐसा नहीं करूंगा कि कंसेप्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नहीं, मैं उसको पिक्चर्स में लेता हूँ। और बेटा सीए फील्ड में ओके सबसे पहले कलर्ड नोट्स इंटर लेवल पे वी स्मार्ट ने मैंने जीएसटी में लॉन्च की थी ओके 2014 में। ओके तब यहाँ पे सर्विस टैक्स था, कुछ सर्विस टैक्स और वैट आया था, कलर्ड नोट्स मैंने प्रोवाइड की थी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से पूरा जीएसटी सब सर्विस टैक्स और ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज आप देखते हो कि रिवॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है कोई दूसरा ओके यहाँ बोले, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है फाइनल और इंटर लेवल पे इतने सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स मैंने निकाला था बेटा, और ये पिक्चर्स हमने बनाए हुए हैं। ओके तो चलिए इसके लिए एक ताली हो जाए। ओके मजाक कर रहा हूँ, ओके ऐसे टाइम पास करते रहोगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बेटा जहाँ तक देखा जाए तो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। उन्होंने पूछा क्या है, टोटल प्राइस आपको निकालना है, जीएसटी रेट 18% है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, और तीसरा नेट लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो चलिए अब यहाँ पे स्पेस होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके पहला आंसर लेना है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस, मेरे साथ फटाफट सॉल्व करो। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 24,000, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसले CGST एट द रेट 9%, SGST रेट एट द रेट 9%। तो 24,000 इंटू 9%, 2160। आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना सभी? तो टोटल प्राइस आ गई ओके 28,320, ठीक है। चलो तो ये सेकंड, हु इज लायबल टू पे टैक्स, मिस्टर महेश, मिस्टर महेश अ सप्लायर is liable to pay tax, CGST 2160 and SGST 2160, ठीक है। ये तो हो गया। अब इतना उसको पेबल आएगा, आउटपुट टैक्स आएगा, पर नेट लायबिलिटी कितनी होगी वो इतना नहीं देखा। ये तो आउटपुट टैक्स निकला पर वो इतना नहीं देखा, कितना देगा। तो थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश, मिस्टर महेश। अब ये टेबल देख लेना, टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। जब भी आप नेट टैक्स लायबिलिटी बनाओ
तो ये आपका आईटीसी टेबल कैसे होना चाहिए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर्स CGST SGST, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना है बेटा, 2160 लेस आईटीसी। अब उसने किससे परचेज किया था बेटा, उसने मुत्थु स्वामी ऑफ पटना से परचेज किया था, और उसके ऊपर CGST पे किया 1800 और SGST पे किया 1800। तो आईटीसी अंदर इनर कॉलम में CGST 1800 और SGST 1800। तो चलो यूज करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम लेस करने वाले हैं, इसलिए ब्रैकेट में CGST का क्रेडिट इधर ले लिया, इधर क्रॉस क्योंकि इधर नहीं मिलेगा, SGST का क्रेडिट आपने इधर ले लिया और इधर क्रॉस। सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती होगी, गलती करना कभी अच्छी बात होती है, कंसेप्ट समझ में आते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश, नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आई बेटा, ओके, तो 2160 माइनस 1800, ये आ गई आपकी 360 और 360, डन। ये आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये प्रॉब्लम समझ में आया बेटा, ठीक है, जिसके पास नोट्स नहीं है फोटो निकाल लो। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड आशीष, सही है। चलो एक और प्रॉब्लम, इससे थोड़ा एडवांस लेवल का, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सभी रेडी है एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? अच्छे से समझ में आया? यस और नो? ओके, the below case pertain to local supply of goods or services, rate applicable for CGST और SGST 9% respectively, ठीक है। supply of goods or services by Mr. A to me B, the value of which is 10,000। ओके, मैं रफ में लिख रहा हूं, A to B जो है सप्लाई हुआ जिसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपए है, ठीक है। Calculate total price charged by Mr. A to B and also state the amount of credit availed by Mr. B, ठीक है। आपको A to B की टोटल प्राइस निकालनी है और B को कितना क्रेडिट मिलेगा, यानी टोटल प्राइस निकालनी है और B को कितना क्रेडिट मिलेगा ये भी बताना है, ठीक है। Assuming that there is a value addition of 20% on supply of goods or service by B to C, B आगे C को सप्लाई कर रहा है विथ 20% वैल्यू एडिशन। देखो कितना जरूरी था वैल्यू एडिशन कंसेप्ट पढ़ाना, क्योंकि अब प्रॉब्लम में वैल्यू एडिशन वर्ड आ गया ना। अगर मैं आपको ये बोल देता और वैल्यू एडिशन, तो आपको कहाँ से क्लिक होता, मैंने वहां से डोर बांधी बेटा, और वहां की डोर बांधते 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 मैं यहाँ पे आया हूँ। आज वैल्यू एडिशन आपको ऐसा हार्ड नहीं जा रहा है। ओके, तो 20% वैल्यू एडिशन किया उसने, तो आगे उसने सी को टोटल प्राइस कितना चार्ज किया वो बताना है। नाउ थर्ड, on the basis of working for above two question, compute CGST और SGST payable by Mr. B। Mr. B net GST, compute net लिख देना, net CGST और SGST payable by Mr. B to the government, prepare statement of revenue earned by central and state government। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें, आर यू रेडी, यस और नो? तो चलिए पहला स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या पूछा पहला उन्होंने, जगह है बेटा मैंने दिया हुआ है, दो कॉलम करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको 5-6 ऐसे हमारे स्टेटमेंट आएंगे, कवर हो जाएगा। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, चलो फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस चार्ज
बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी। हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000। जीएसटी रेट कितना दिया? 99। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जीएसटी एट द रेट 9% और एस जीएसटी एट द रेट 9%। ठीक है, ओके। तो कितना हुआ? 900 रुपये और 900 रुपये, टोटल कितना हुआ? 11,800 रुपये। ओके, टोटल कितना हुआ? 11,800 रुपये। चलो, ये तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हमने टोटल प्राइस चार्ज निकाल लिया, टोटल प्राइस चार्ज, ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने ये पूछा कि बी को कितना मिलेगा क्रेडिट। तो देखो, ए ने बी को बेचा, तो ए के लिए आउटवर्ड है, तो बी के लिए क्या है बेटा? इनवर्ड। यानी जितना ए ने जीएसटी चार्ज किया 900 900, उतना बी को क्रेडिट मिल जाएगा। तो 900 और 900 बी को क्रेडिट मिलेगा। तो लिखो, ओके, आईटीसी अवेलेबल टू मिस्टर बी, ITC available to Mr. B, CGST 900 एंड SGST 900। उसको 900 रुपए का जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। वेरी गुड। अब आगे क्या बोलते हैं? Assuming that there is a value addition 20% on supply of goods or services by B2C, calculate total price charge। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ, सिंपल प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और ऐसे प्रॉब्लम अगर एग्जाम में पूछे तो मार्क्स मत छोड़ना, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है एग्जाम में ये। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी टू सी। बी टू सी ने ओके कितनी टोटल प्राइस चार्ज की है? तो ऐसे केस में ओके, वैल्यू, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी है? ओके, आपकी परचेस कॉस्ट 10,000 है बी की, और ये आईटीसी है, तो उसकी टोटल प्राइस 11,800 होगी, पर उसकी कॉस्ट 10,000 ही है, क्योंकि इसके आईटीसी मिलने वाले हैं 900 रुपए के, उसका आईटीसी मिलने वाला है, इसलिए ये कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, जिसको नहीं समझा बेटा ओके, तो वो एक बार मेरे पुराने लेक्चर वापस से देखे, तब भी नहीं समझा तो बेटा मेरे लिए फिर मुश्किल है समझाना। लेकिन हमारी कॉस्ट 10,000 रुपये होगी, क्योंकि बाकी तो क्रेडिट मिलने वाला है, तो मेरी कॉस्ट 10,000 रुपये ही है। ठीक है, एड वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू एडिशन कितना कर रहा है? तो ये वैल्यू एडिशन बेटा 20% कर रहा है, मतलब 2,000 रुपये ये वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हुआ? वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे ओके 12,000 रुपये हुआ। ओके, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, तो सी जी एस टी एट द रेट 9% और एस जी एस टी एट द रेट 9%। तो 12,000 इंटू 9%, तो कितना हुआ? 1,080, और ये हुआ 1,080। ओके, तो ये जो हुआ टोटल कितना हुआ? तो यहाँ पे 12,000 ओके प्लस 1,080 प्लस 1,080 यहाँ पे, तो यहाँ टोटल 14,160 रुपये। ओके, ये टोटल प्राइस हुई, टोटल प्राइस हुई। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे मार्क्स कैसे है, ये बराबर 1 मार्क मिल गया, ये बराबर 1 मार्क मिल गया, स्टेप्स को मार्क्स आते हैं, ये बराबर 1 मार्क मिल गया, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, तो ये सही, ये सही, सही, 1-1 मार्क मिलते जाएगा। चलो और मार्क लेते हैं। ऐसे ना 1-1 मार्क के लिए लड़ना चाहिए, 1-1 मार्क के लिए लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि बेटा ओके, इंटर में ऐसा है कि अगर आपको 60 या अबव मिल गए तो वो सब्जेक्ट एग्जम्प्ट हो जाता है और बाद में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मेरी बेस्ट विशेष है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही इंटर हो जाओ, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पशन मिल जाए तो वो सब्जेक्ट बाद में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेटा ओके, ये
हाफ मार्क या 1 मार्क का इंपॉर्टेंस कब पता चलता है पता है क्या? जब आपकी टोटल 59.5 होती है ना तो वो 60 होता है, और जब आपकी टोटल 59 पे अटक जाती है ना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना पड़ता है। इसलिए ऐसे ना जब भी आप सॉल्व करके देखो ना तो अपने आप को ही एग्जामिनर बनाना, चलो ये सही था इसको आधा मार्क, ये गलत था स्टेप्स को 1 मार्क। अरे इतना मजा आता है ना बॉस, मैंने पढ़ा ना, जब मैं ऐसे लिख के देखता था टेस्ट में सॉल्व करता था, बाकी कोई नहीं, मैं अपना पेपर असेस करता था, खुद ही एग्जामिनर बन जाता था और मैं ही अपना कर रहा हूँ, अपुन अपुन का ही करेंगे बॉस। ओके, तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो यस, तो 14,160। ओके नाउ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा? नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी, particulars CGST और SGST। ओके, तो पर्टिकुलर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो बेटा ये इसका आउटवर्ड सप्लाई क्या था? बी का, बी ने जब सी को बेचा तो ये उसका आउटवर्ड सप्लाई था जिसमें CGST 1080 आया। ओके, तो ये हुआ उसका 1080 और 1080। बेटा आपके आंसर वो फाउंडेशन भूल जाओ, आंसर को मार्क्स नहीं आते, आप लिखोगे स्टेप्स लिखोगे उसको मार्क्स है, इंटर और फाइनल लेवल पे आप लिखते क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आप दिखते क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है, तो ये आदत कैलकुलेटर वाली नेट अमाउंट, ये फाउंडेशन वाली आदत छोड़ दो, प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। ओके, तो यस, ओके लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, मेरे पास CGST का आईटीसी कितना था? 900 रुपये। ओके, SGST का आईटीसी कितना था? 900 रुपये। चलो यूज़ करना चालू कर देते हैं। CGST का आईटीसी CGST के लिए यूज़ कर देंगे, इसके लिए नहीं। SGST का आईटीसी SGST के लिए यूज़ करेंगे, इसके लिए नहीं। तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी, ओके यहाँ पे हमारी आ गई कितनी बेटा? तो 1080 -900, यानी वो आ गया 180। ओके 180 आ गया आपका, और ये भी 180। ओके, तो जोर से बोलो जय माता दी। ओके 180 लाइबिलिटी आ गई। यहाँ तो एक और मार्क मिल गया, चलो एक मार्क यहाँ पे और मिल गया है, थैंक यू कहो। यस, ओके तो आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा। ओके, अब एक और स्टेप आखिरी में क्या बोलते हैं वो? ओके, स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट बना के दो कि दोनों ने रेवेन्यू क्या अर्न किया पूरे सब ट्रांजेक्शन से, यानी जब गुड्स ए से सी तक गया सेम गुड्स, तो कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कितना कमाया वो भी तो बताओ बेटा। तो चलो गवर्नमेंट ने कितना कमाया वो भी बता देते हैं। तो 5 नंबर पे आखिरी वाला मार्क ले लेते हैं बेटा। ये आखिरी वाला मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या? स्टेटमेंट शोइंग, तो ये हमारी मार्किंग बढ़ाएगा और हमको टैक्स सब्जेक्ट में अबो 80 सब्जेक्ट ला के दे, 80 मार्क्स ला के देगा। ओके, स्टेटमेंट शोइंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू निकालते हैं बेटा। तो चलिए, ओके यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ओके CGST का रेवेन्यू कितना और SGST का रेवेन्यू कितना? ओके, सेंट्रल का, मैं CGST का नहीं कहूँगा, सेंट्रल का रेवेन्यू कितना और सेंट्रल का कितना और स्टेट का कितना? आई क्या बात आपकी समझ में? ओके, तो यस आशीष सही है। ओके, यहाँ पे चैट में आप भी आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं ये सोच के चलूंगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप लिख रहे हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ओके, सेंट्रल ने कितना कमाया? पहला ट्रांजैक्शन A to B में हुआ, और A to B के ट्रांजैक्शन में सेंट्रल ने तो पूरा 900 रुपये कमाया। ओके, तो यहाँ 900 रुपये सेंट्रल को गए और 900 रुपये स्टेट को गए। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन B to C में हुआ, तो B to C में सेंट्रल ने नेट कितना कमाया? तो B to C में नेट 180 रुपये, और 180 रुपये गवर्नमेंट को नेट आया क्रेडिट के बाद। ओके, 180 रुपये, 180 रुपये, तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का, ओके टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का 1080। ओके, तो आई आपको बात समझ में? यस और नो? ओके, आई क्या बात समझ में? चलो, अगर किसी को फोटो निकालना है तो निकाल सकता है।
ठीक है, चलो ये डिस्कशन हमारा यहाँ एंड हुआ। अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का फ्लेवर ऐड करते हैं। अभी तो हम सीजीएसटी और एचजीएसटी का ही देख रहे थे, लेकिन अब जो है आईजीएसटी का ही फ्लेवर ऐड करते हैं। मतलब क्या, मतलब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। आप जो है ओके सप्लायर हो, बिजनेसमैन हो, आपने गुड्स जो है, आपकी ट्रेडिंग शॉप है, लैपटॉप शॉप है, आपने अदर स्टेट से भी गुड्स खरीदा है, अदर स्टेट से भी गुड्स खरीदा है, कुछ लैपटॉप अदर दिल्ली से बुलाए, ओके पूना में मेरी लैपटॉप शॉप है, कुछ लैपटॉप मैंने दिल्ली से मंगाए, कुछ लोकल से मंगवाए, ओके कुछ लोकल से मंगवाए गुड्स, ओके कुछ सर्विसेज मैंने यूज़ की, ओके लोकल सर्विसेज यूज़ की, ओके कुछ अदर स्टेट की सर्विसेज यूज़ की, ओके ऐसे गुड्स और सर्विसेज यूज़ करके मैंने गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया। सप्लाई मेरा इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और सप्लाई मेरा इंटर स्टेट भी हो सकता है। ओके और आजकल एक से स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करना कौन सी बड़ी बात है, इतना ई कॉमर्स हो गया, अमेजोन हो गया, सब हो गया, ओके उसमें कोई बड़ी बात नहीं रही, हम कोई भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं और कोई भी स्टेट से परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अदर स्टेट से आया ना आईजीएसटी लग के आया, सेम स्टेट से खरीदा ने सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आपको लग के आया, ओके सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग के आया, अदर स्टेट से तो आईजीएसटी लग के आया। हमने इसी मंथ में ओके इंट्रा स्टेट किया इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी हमको लगा, ओके और इसी मंथ में हमने इंटर स्टेट किया तो आईजीएसटी लग गया बेटा, ओके ये आईजीएसटी हमें लग गया। तो इन शॉर्ट अब ये ऐसा बिजनेसमैन है ओके जो लोकल परचेस करता है, बाहर की परचेस करता है, ओके दो ऐसी अलग अलग परचेस करता है, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आप अगर अलग अलग परचेस कर रहे हो तो अब आपके केस में क्या हो सकता है, आपके इनपुट में, आपके इनपुट टैक्स में अब 3 टैक्स हो सकते हैं। आईजीएसटी भी हो सकता है, टोटल इस मंथ का आईजीएसटी, टोटल इस मंथ का एसजीएसटी, टोटल इन मंथ का एस ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आपके आउटपुट में ओके आईजीएसटी आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा, ओके सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा। तो अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, तो यहाँ इस टेबल पे आ जाओ। अब ये टेबल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हाँ ओके सभी का ध्यान मुझे चाहिए ये डिस्कशन पे। अगर आपके इनवर्ट सप्लाई पे आईजीएसटी लग के आया और ये मंथ का टोटल हुआ, आपके इनवर्ट सप्लाई पे सीजीएसटी लग के आया, इस मंथ का टोटल हुआ, और आपके इनवर्ट सप्लाई पे एसजीएसटी लग के आया और इस मंथ का टोटल हुआ। क्लियर, क्या आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके तो इस मंथ का यहाँ पे टोटल जो भी होगा। चलिए तो अब यहाँ लॉ ये कहता है, जो सेक्शन 49 में आगे पढ़ा होगा, लॉ ये कहता है कि अगर आपके क्रेडिट में आईजीएसटी भी है तो सबसे पहले क्रेडिट आईजीएसटी का यूज करो, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं। यानी आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे, जो कॉमन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल बना है वो आपको पहले आईजीएसटी यूज करवाएगा। सबसे पहले आईजीएसटी यूज करो, उसको खत्म करो, और उसको खत्म करने के बाद ओके फिर हम यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। पर यहाँ पे पहले आईजीएसटी खत्म करो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी। इसमें ऐसा नहीं कि पहले सीजीएसटी खत्म करो फिर एसजीएसटी खत्म करो, ओके पहले उनकी कंडीशंस बस इतनी है कि सबसे पहले क्या खत्म करो, आईजीएसटी। आई रिपीट, सबसे पहले क्या खत्म करो बेटा, आईजीएसटी। तो अब आईजीएसटी समझ लो, मेरे इनपुट पे ध्यान से सुनिएगा, मेरे इनपुट पे आईजीएसटी लग के आया, तो अब वो यूज करना है। तो अब उनकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में, आई रिपीट अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में आईजीएसटी होगा तो उसके पेमेंट के लिए यूज करो। अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई में आईजीएसटी होगा तो उसके पेमेंट के लिए यूज करो। क्लियर, यस और नो, उसके पेमेंट के लिए यूज करो आईजीएसटी। हाँ उसके बाद में भी बैलेंस है, उसके बाद में भी बैलेंस है। समझ लो आपके पास 200 रुपए का आईजीएसटी है और आपके आउटवर्ड में इस 100 रुपए का ही आईजीएसटी है, ओके 80 रुपए का सीजीएसटी लग रहा है, 80 रुपए का एसजीएसटी लग रहा है आपके आउटपुट में।
तो पहले आपका क्रेडिट जो है आईजीएसटी में यूज कर लिया, चलो आईजीएसटी में यूज कर लिया, यहाँ बैलेंस 100 रुपये बच गया। अब ये 100 रुपये का बैलेंस आप सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हो, और कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 100 रुपया पूरा सीजीएसटी में यूज कर लो। सर आईजीएसटी के क्रेडिट सीजीएसटी में अलाउड है? हाँ अलाउड है, तो ही तो बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कुछ इमेजिन करो, वो ये स्टेट को ओके ये स्टेट आगे उसका क्रेडिट देगा, डेस्टिनेशन स्टेट, तो ये क्रेडिट आप सीजीएसटी में पूरा यूज कर सकते हो, ये क्रेडिट आप एसजीएसटी में पूरा यूज कर सकते हो, ये क्रेडिट एनी का मतलब ओके पूरा सीजीएसटी में, पूरा एसजीएसटी में, आपकी मर्जी आपको किस में यूज करना है। या 100 को आप 50-50 भी यूज कर सकते हो, 100 को आप किसी भी रेशियो में यूज कर सकते हो, तो ओके 20-80, या 100 को आप 70-30 या 40-60 कोई भी रेशियो में आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन क्लास में हार्मोनी रखने के लिए, आई रिपीट, क्लास में हार्मोनी रखने के लिए ओके हम जो है 50-50 यूज किए तो भी चलेगा। जनरली हम प्रैक्टिस में भी 50-50, हमको तो फ्री कर दिया है, मुझे जिसमें यूज करना है उसमें यूज कर सकता हूँ, पूरा सीजीएसटी, पूरा एसजीएसटी, या फिर कोई भी रेशियो में, एनी का मतलब कोई भी रेशियो में मैं यूज कर सकता हूँ। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई क्या आपको? ओके क्लियरली समझ में आई होगी तो जोर से बोलो हाँ सर। ओके हाउस द जोश, हाय सर। ओके और एक मिठाई हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे बोलो फटाफट, आई क्या बात समझ में? नहीं शुभम, 100 को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपके पेबल आ रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के, तो आपको यूज करना ही पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर ही कर लेगा, आपको भी जरूरत नहीं है, जीएसटी का कॉमन सॉफ्टवेयर भी कर लेगा। वेरी गुड यशिका। ओके उसके बाद में आशीष, गुलाब, हर्षा, वेरी गुड। ओके जो भी कनेक्टेड, सर आईजीएसटी को पहले खत्म करने का क्या रीजन है? अरे बाप रे, इस पे तो 12 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई बेटा, और फिर ये डिसीजन लिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कोई भी इसमें था, लेकिन फिर 2018 में 19 में बहुत डिस्कशन हुआ, क्योंकि आईजीएसटी के 50% पेमेंट जो है ओके वो सेंट्रल से रिलीज नहीं होते थे। उसके बाद में आईजीएसटी ओपन क्रेडिट था, तो लोग आईजीएसटी को बचा के रखते थे। पहले रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, क्योंकि इनके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं थे, इसलिए ये यूज़ कर लेना, आईजीएसटी को कैरी फॉरवर्ड करना, आईजीएसटी को यूज़ ही नहीं करना, उसको कैरी फॉरवर्ड करते बैठना। ओके तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जो है ओके जो देखा कि लोग आईजीएसटी को बचा के रख रहे हैं और सीजीएसटी एसजीएसटी के क्रेडिट पहले यूज़ कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। गवर्नमेंट ने एक तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि पहले आईजीएसटी को खत्म करो और आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी हम भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम में पहले आईजीएसटी इनर कॉलम में लिखेंगे। आपको याद आ रहा है आईटीसी के नीचे इनर कॉलम में हम क्रेडिट लिखते हैं, तो पहले हम आईजीएसटी के क्रेडिट लिखेंगे, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी के। और इधर भी आउटवर्ड में यानी हमारा टेबल भी ऐसा होगा, आउटवर्ड में पहला कॉलम आईजीएसटी रहेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा, और आईटीसी के इनर कॉलम में पहला आईजीएसटी सीजीएसटी यूज रहेगा, और हम फिर ऐसा यूज करना चालू करेंगे। आई क्या बात समझ में बेटा? यस चलो, तो यहाँ पे ये हमने देखा रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। एक बार फिर से हो जाए, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, ये रिस्ट्रिक्शन है, पहले तो आईजीएसटी में और फिर बच गया तो आप कोई भी रेशियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे क्लास में हार्मोनी रखने के लिए ओके मैं 50-50 यूज करूंगा, ओके जस्ट टू मेंटेन द हार्मोनी इन क्लास, क्योंकि सबके आंसर मैच होने चाहिए इसलिए। अदरवाइज आप बाय लॉ कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। फिर हम ओके आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट होने के बाद हम आगे की बात करेंगे। आगे क्या बेटा? सीजीएसटी का क्रेडिट ओके आप सीजीएसटी में और आईजीएसटी में दोनों में भी यूज कर सकते हो। यानी आपके परचेसेस पे सीजीएसटी लगा तो आपको सीजीएसटी के लिए यूज करना है उसके लिए, और बाद में आईजीएसटी के लिए यूज करना है तो आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए अलाउड नहीं है, पर आईजीएसटी ओपन है। आईजीएसटी ओपन है, क्रेडिट लेने के लिए भी ओपन है और पेमेंट के लिए भी ओपन है। आईजीएसटी के पेमेंट के लिए आप ओके आईजीएसटी भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो और आगे एसजीएसटी भी यूज कर सकते हो। तो पर सिर्फ किसमें अलाउड नहीं है, बस एक ही लाइन में याद रखो यार, सीजीएसटी का एसजीएसटी में और एसजीएसटी का सीजीएसटी में, ये क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है।
ओके, अब देखेंगे SGST और UTGST। ओके, SGST और UTGST, इसके आगे मैंने अगर UTGST नहीं भी कहा होगा तो जो प्रोविजन मैं SGST के लिए कहूँगा वही UTGST के लिए अप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे UTGST, तो यहाँ पे SGST का क्रेडिट, ओके, SGST में या UTGST का क्रेडिट पहले UTGST में और बाद में IGST में उसमें यूज़ करना अलाउड है बेटा। ओके, तो आपको किस तरह से यूज़ करना है, पहले IGST को ख़त्म करना है, फिर CGST और SGST। ओके, ये हम यूटिलाइजेशन के लिए लेंगे। हाँ, इनके क्रेडिट CGST और SGST और बैलेंस है और आपका IGST पेबल आ रहा है तो IGST में भी आप यूज़ कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। ओके, जो अगर समझ में आ गया बेटा, ये बात अगर समझ में आई होगी तो डेफिनेटली बेटा अब आपके लिए GST मैंने आसान कर दिया है समझने के लिए। ओके, यही तो थोड़ा मुश्किल जाता है बहुत सी बात स्टूडेंट को समझने के लिए। और आपके यहाँ बिजनेस होगा तो जरूर GST रिटर्न देखो, पापा को बोलो सर GST-R1 हमें देखना है पापा, या 3B हमें देखना है। देखो तो कैसा नहीं नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। GST SGST ये क्या रहता है ये तो समझ में आएगा, कॉमन पोर्टल तो समझ में आएगा। नहीं कनिका, IGST का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल का नहीं होता है। IGST का 50% सेंट्रल रखती है और बाकी स्टेट को बांट देती है ना, डेस्टिनेशन स्टेट को। नहीं नहीं बेटा, वो फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बना के रखा है कनिका, उसमें लॉस नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ उसमें लॉस नहीं होगा। आगे स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है जब GST हम चालू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें लॉस नहीं होता है, वो गवर्नमेंट ने बराबर बांट के रखा है। जीते सर IGST का क्रेडिट UTGST के लिए ले सकते हैं क्या? यस, IGST का क्रेडिट UTGST, जहाँ जहाँ SGST वहाँ UTGST। ओके, जहाँ जहाँ SGST, क्योंकि आप अगर यूनियन टेरिटरी में है तो UTGST, वो डिफॉल्ट समझ के चलो। ओके चलो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ तक समझ में आया सबके? जोर से बोलो हाँ। ओके चलिए, पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम, फिर छोटे छोटे होके बड़े बड़े प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए, मिस्टर संता ऑफ जालंधर सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज 20,000 टू मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद। ओ, ये तो इंटरस्टेट हो गया। SGST CGST रेट सप्लाई 9% ईच दिया भी होगा प्रॉब्लम पर, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, जस्ट आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये तो इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा IGST। आपको क्या निकालना है, टोटल प्राइस चार्ज बाय संता हु इज लायबल टू पे GST। अरे ये तो बहुत ही इजी पीजी है। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर संता, संता बनता। ओके, तो चार्ज बाय मिस्टर संता। चलिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 रुपये का है, उसके ऊपर वो ओनली IGST चार्ज करेगा @18%। तो कितना आएगा, 20,000 का 18%, 3,600। तो टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज कितना, 23,600। टोटल प्राइस 23,600 हो गया है। चलो, हु इज लायबल टू पे GST, संता बनता। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर संता इज लायबल टू पे GST। वेरी गुड, मिस्टर संता इज लायबल टू पे GST, ग्रेट। यहाँ पे IGST भी लिख दिया तो चलेगा, कितना आ रहा है उसका IGST, 3,600। चलो, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम था बेटा। आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Mr. Chandulal of Gujarat supplied goods and services 35,000 to Mr. Kamlesh of Ahmedabad. Okay, गुजरात
अहमदाबाद कहाँ है बेटा? गुजरात में ही है। तो मतलब ये हुआ, ये तो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, ठीक है, ये तो इंट्रा ही हुआ, क्योंकि विद इन टाइम, विद इन सेम स्टेट है। मिस्टर चंदूलाल परचेज गुड्स और सर्विसेज 20,000 ऑन विच CGST और SGST पेड एंड परचेज, सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन कर लो। मिस्टर चंदूलाल परचेज 20,000 ऑन विच IGST पेड लिखो, सिर्फ IGST पेड एंड परचेज फ्रॉम मिस्टर शाह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से परचेज किया बेटा, और उसके ऊपर IGST दिया। SGST CGST रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स 9% ईच, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर चंदूलाल, ओके। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर चंदूलाल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हु इज लायबल टू पे और नेट GST लायबिलिटी। चलो फटाफट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, मेरे साथ लिखते जाओ, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर चंदूलाल, बाय मिस्टर चंदूलाल। चलो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये जो है कितना है? 35,000। उसके बाद में उसने बेचा, जो है खरीदा उसने महाराष्ट्र से, पर बेचा तो गुजरात ही है, इसलिए लगेगा CGST @9%, SGST @9%। तो 35,000 इंटू 9%, 3150, 3150, 41,300 टोटल प्राइस चार्ज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, हु इज लायबल टू पे टैक्स? मिस्टर चंदूलाल इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी, थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। अब देखो, ये आदत लगा दो, हाँ, ये टेबल बनाने की, फिर उसमें अमाउंट होगी तो लिखेंगे, नहीं होगी तो जीरो कर देंगे, पर आदत लगा लो, ठीक है। क्या आदत लगाना है? पर्टिकुलर्स, पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST। ये हर प्रॉब्लम में आदत ही लगाना। फिर IGST नहीं होगा तो नील कर देंगे, CGST और SGST नहीं होगा तो नील कर देंगे, पर ये प्रॉब्लम में आदत लगा देना, ओके। तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, तो कितना टैक्स आएगा आउटवर्ड सप्लाई पे? उसके आउटवर्ड सप्लाई में IGST नहीं है, सिर्फ CGST और SGST है, तो IGST में डैश कर दूंगा, CGST 3150 देना है, और ये भी 3150 देना है, ठीक है, लेस ITC। अब ITC जब आप लेस कर रहे हो तो ख्याल रहे, उसने महाराष्ट्र से खरीदा यहाँ पे, और IGST उसमें कितना था, वो क्या अमाउंट था वो यहाँ पे? 1800 ना, ठीक है, यानी 3600। यहाँ IGST 3600 है, ठीक है। तो उसने बेटा महाराष्ट्र से खरीदा, IGST उसमें लग के आया है,
तो मेरे पास इनर कॉलम में IGST 3600 है, CGST का क्रेडिट कुछ भी नहीं है, और एस लिखना लिखना, ओके ये आदत लगा लो, ओके यानी ये आदत नहीं भी होगा तो भी लिखो, तो आपको फॉर्मेट समझ में आएगा। चलो, तो IGST का क्रेडिट है, CGST नहीं है, SGST नहीं है। अब मैं क्रेडिट यूज करना चालू करूंगा। हमारा टेबल याद करो, IGST का क्रेडिट इनवर्ट सप्लाई का अगेंस्ट IGST, पहले IGST में यूज करूंगा, पर IGST नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। फिर मैं CGST और SGST में कैसे भी यूज कर सकता हूं। तो टू मेंटेन हार्मोनी इन क्लास मैं 50-50 यहाँ पे लूंगा, पर आप चाहो तो पूरा का पूरा इसमें यूज कर लो, बैलेंस इसमें यूज करो। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, ओके लिखना मत कुछ, आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो 3150, ओके 3600 में से 3150 गया तो 450 इसमें यूज कर लिया। या आप उल्टा भी यूज कर सकते हो, मतलब क्या, ओके 3150 इधर भी यूज कर सकते हो और 450 इधर भी यूज कर सकते हो IGST का क्रेडिट। या फिर कोई भी रेशियो, तो मैं 50-50 ले लेता हूँ ना, दोनों को क्यों नाराज करते हो। ओके तो यहाँ पे 50-50। हर्षद बेटा, CA इंटर या फाइनल? जबरा फैन, जबरा फैन। चलो अच्छी बात है बेटा, मैं फैन तो मैं आपका हूँ कि आप मुझे पेशेंस से सुनते हो, ओके मेरी बड़बड़ सुनते हो। CGST नहीं, SGST नहीं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी, तो नेट टैक्स लायबिलिटी IGST तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पेबल ही नहीं है, तो हमने क्रेडिट भी यूज नहीं किया। सुहानी मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। ओके बेटा, ओके अब 3150 माइनस 1800 यानी 1350 इसका दूंगा, और 3150 माइनस 1800 तो 1350 इसका दूंगा। तो ये मैं सेंट्रल को दूंगा, ये मैं स्टेट को दूंगा। ओके किसको, कनी का वो छोड़ दो, मुझे वो गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बनाया है कि किसी का नुकसान नहीं होगा, वो उनके कैलकुलेशन वाले सॉफ्टवेयर है, तो डोंट वरी फॉर दैट। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, मेरे पे इतना विश्वास कर लो, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे अगर समझ में आया होगा तो अब थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो यस और नो, जोर से बोलो। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपकी लेवल कहां तक लेके जाता हूं। सुहानी का एक सवाल है, सर जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आया उसका टोटल 2700 आया है, सो कोई बी रेशियो में करे तो क्रेडिट टोटल 2700 ही आएगा सर। हाँ कोई भी रेशियो में करे तो आएगा, पर इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट को कितना दे रहे हो। आप किसी में भी यूज करो टोटल उतनी आएगी, पर सेंट्रल को कितना, स्टेट को कितना। और थोड़ी आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के बाद मैं समझाऊंगा ये बात कि हमारे पास जब CGST के क्रेडिट एक्सेस पड़े हुए हैं, SGST के, तो आपकी क्रेडिट भी किसके एक्सेस पड़े हुए हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। ये थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा, इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी लगती है। अभी ना प्रिंसिपल समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे, कौन से क्रेडिट ज़्यादा है, कौन से क्रेडिट कम है। ओके फिर उसके बेस पे हमने डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। नाजमीन हम आखिरी में बात करेंगे। चलिए, ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
Example number 9. The below case pertaining to interstate supply of goods and services. Rate applicable for IGST 18%, CGST और SGST respectively. Below case interstate और intrastate दोनों भी है. तो देखो अब इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ये आपको आ गया ना तो मजा आ जाएगा. ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो. देखो अब इसमें क्या है. पहला ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मिस्टर एक्स ऑफ महाराष्ट्र टू मिस्टर ए ऑफ सेम स्टेट, यानी एक्स टू ए है, दोनों महाराष्ट्र के हैं. ठीक है, उसके बाद में वैल्यू 10,000 है, वैल्यू 10,000 जा रही है. ठीक है, कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एक्स, आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू ए. टोटल प्राइस निकालो, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और ए को कितना क्रेडिट मिलेगा वो बताओ. Assuming that there is a value addition of 20%, calculate total price charge for supply of goods or services by Mr. A to Mr. B. तो A ने B को बेचा, वैल्यू एडिशन 20% है. ओके, और B कर्नाटका का. ओहो, पहला ट्रांजेक्शन इंट्रा हुआ, दूसरा ट्रांजेक्शन इंटर हुआ. ओके, महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है गुड्स. ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू क्वेश्चन कंप्यूट IGST पेबल टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए. मतलब हमारे स्टेटमेंट कितने बनेंगे, पहले टोटल प्राइस ऑफ मिस्टर ए बन गया 1, फिर कितना क्रेडिट मिल गया ये 2, फिर वैल्यू एडिशन के बाद उसकी टोटल प्राइस कितनी है 3, फिर ओके ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग अबव द क्वेश्चन कंप्यूट IGST पेबल टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए, यानी ये 4. उसके बाद में 4 स्टेटमेंट बन गए. उसके बाद में ओके, अज्यूमिंग अ फर्दर वैल्यू एडिशन 20% ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय मिस्टर बी ऑफ कर्नाटका टू मिस्टर सी ऑफ द सेम स्टेट, कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी. तो यहाँ पे ये आगे कितने में बेच रहा है सी को. ओके, ये भी सी कर्नाटका है, मतलब ये भी इंट्रा स्टेट है, और इसमें भी वैल्यू एडिशन 20% है, मतलब 4. इसकी प्राइस निकालनी पड़ेगी 5. एज पर अबव वर्किंग कंप्यूट, यहाँ पे जीएसटी कर देना, कंप्यूट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल कर देना, नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी, यानी ये बन गया 6 स्टेटमेंट. और कैलकुलेट रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट, ये बन गया 7, ये बन गया 7. ठीक है, यानी 7 स्टेटमेंट निकालने हमें है. ठीक है, चलो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन इंट्रा था, ये ट्रांजेक्शन इंटर था, ये ट्रांजेक्शन इंट्रा था. अब आपका ना माइंड में बहुत यूज करूंगा 7 स्टेटमेंट निकालने के लिए. तो आर यू रेडी? यस सर. चलो पहला, चलो आ जाइए पहला. वो क्या कह रहे हैं, मेरे साथ नोटबुक में लिखते जाओ. कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, कैलकुलेशन of total price charge by Mr. A to Mr. X to Mr. A, X to Mr. A. यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई है. ठीक है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज कितनी वैल्यू है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये. लिखते जाओ मेरे साथ. उस पर CGST@9%, SGST @9%, यानी 900 रुपये, 900 रुपये. यानी आपका आंसर आया पहला 11,800 रुपये, 11,800 रुपये. टोटल प्राइस, टोटल प्राइस. ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या पूछा कि बी को कितना क्रेडिट मिलेगा. ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर ए, बी को नहीं ए को. तो ITC अवेलेबल टू मिस्टर ए, जितना उसके बिल में लग के आया नहीं, क्योंकि एक्स ने ए को बेचा तो ए के लिए इनवर्ट सप्लाई है,
तो IT से अवेलेबल CGST 900 एंड SGST 900, ये हुई ना बात। चलो अब तीसरा क्या पूछ रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ नेट GST पेबल ना, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, नेट क्या है, अब आगे ए ने बी को सेल किया तो वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो वैल्यू, हाँ 20% वैल्यू एडिशन है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितने में खरीदा था, 10,000 में, प्लस 2,000 वैल्यू एडिशन है, तो टोटल हुआ 12,000 रुपये। ओके, 10,000 प्लस 2,000 वैल्यू एडिशन है, मतलब टोटल कितना हुआ बेटा, 12,000 रुपये। क्लियर, यस और नो। चलो उसके बाद में मैं वो कॉस्ट वगैरह नहीं लिख दूंगा, डायरेक्ट 10 प्लस 2 वैल्यू एडिशन। उसके बाद में इसके ऊपर लगेगा IGST एट द रेट क्या, 18%, यानी कितना हुआ, 12,000 का 18%, 2160, तो टोटल प्राइस इज 14,160, ये निकल गई टोटल प्राइस। तो मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर ए की नेट टैक्स लायबिलिटी, तो चौथा कैलकुलेशन ऑफ नेट IGST पेबल बाय मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के आउटपुट में IGST है 2160, और उसके इनपुट में CGST और SGST है, चलो तो हमारा टेबल वैसा ही निकालने का मतलब क्या, पर्टिकुलर्स, पहले IGST लिखने का, फिर CGST लिखने का, फिर SGST लिखने का, यहाँ लिखने का टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो कितना है बेटा, 2160, IGST है ना उसका आउटवर्ड सप्लाई में, 2160, ये डैश और ये डैश, लेस ITC उसके पास क्या है, इनर कॉलम में लिखते जाओ, इनर कॉलम में IGST का ITC नहीं है उसके पास, नील है, लेकिन CGST का है, कितना है CGST का, 900 रुपये, और SGST का कितना है, 900 रुपये। ओके, अब यूटिलाइजेशन चालू कर दो। पहले IGST का ITC यूज़ करना चाहिए, और IGST का ITC नहीं है, तो चलो अच्छी बात है, ITC नहीं है। फिर हम CGST, हाँ हमने क्या पढ़ा, CGST का क्रेडिट CGST में यूज़ करना चाहिए, पर CGST पेबल ही नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CGST का क्रेडिट CGST में यूज़ करना चाहिए पर पेबल नहीं है, तो फिर आप IGST में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ 900 रुपये यूज़ कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आई क्या, यहाँ डैश क्योंकि पेबल नहीं है, और यहाँ क्रॉस, ओके क्योंकि ये SGST बेटा, ओके यहाँ क्रॉस क्योंकि वो SGST में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, आई समझ में। और SGST, यहाँ पे SGST कोई पेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्रॉस, और हम किस में यूज़ करेंगे, IGST में। तो बोलो दोस्तों कितना नेट टैक्स पेबल आ रहा है, नेट IGST पेबल, तो 2160 माइनस 1800, यानी आपका आएगा 360, और ये डैश यहाँ ये पॉइंट समझा सभी को, यस और नो, ये पॉइंट समझा के सभी को, करेक्ट मुक्ता आप सही हो, ये पॉइंट सबके समझ में आया, यस और नो, जोर से बोलिए हाँ सर समझ में आ गया ये पॉइंट हमारे, वेरी गुड।
चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 हो गए। पांचवा क्या है? पांचवा बोलते हैं कि भाई बी ने भी आगे बेचा सी को, उसकी टोटल प्राइस निकाल के बताओ। ठीक है, तो बी की परचेस प्राइस कितनी थी बेटा? 12,000, बाकी तो टैक्स था, तो 12,000 पे 20%। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर 5 नंबर ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय बी टू सी, बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी। ओके, बी टू सी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 12,000 प्लस 20%, 12,000 इंटू 20% प्लस इक्वल्स टू 14,400। उसके ऊपर अब उसने कर्नाटका के कर्नाटका में बेचा, इसलिए CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पे CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%, CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। तो इंटू 9% यानी 1296 और 1296, तो आपका 14,400 प्लस 1296 प्लस 1296 यानी कितना हो गया? 16,992। ये सही है ना बेटा? देख लेना एक बार। टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे उन्होंने आगे क्या पूछा? 6 नंबर पे, 6 नंबर पे नेट GST पेबल बाय मिस्टर बी। चलो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट GST पेबल बाय मिस्टर, कौन है रे? हाँ, मिस्टर बी। वही टेबल हमने जैसा बनाया था वैसा बना। पर्टिकुलर्स पहले IGST, फिर CGST और फिर SGST, फिर SGST। ठीक है, लिखो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो उसके आउटवर्ड सप्लाई में कौन से टैक्स थे? CGST और SGST, IGST नहीं था। तो ठीक है, 1296 1296 1296 1296 लेस ITC, लेस ITC। ITC क्या है उसके पास? उसके पास IGST है। कितना पड़ा हुआ है IGST उसके पास? उसने खरीदा ना 2160, उसका परचेसेस 2160 का IGST का था। CGST नहीं है, SGST नहीं है। चलो, अब लॉ क्या कहता है? IGST का क्रेडिट है। अच्छा, तो IGST का क्रेडिट पहले IGST में, पर IGST कोई पेएबल ही नहीं है। हाँ, फिर आप कोई भी रेशियो में, अब यहाँ पे कोई भी रेशियो में 50-50 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा CGST के लिए बचा हुआ SGST के लिए यूज़ कर सकते हो। चलो इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, पूरा CGST के लिए। तो यहाँ पे 1296 पूरा मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ, और बचा हुआ यानी 2160 माइनस 1296, तो 864 इधर यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऐसे केस में नेट GST लाइबिलिटी, नेट GST लाइबिलिटी, IGST नील, CGST भी नील हो गया, और SGST 1296 माइनस 864, तो 432,
432 ये पेबल आया। अब देखो यहाँ पे कनिका, सुहानी, हर्षा, यशिका, यहाँ पे ध्यान से देखना, गुलाब, यस, जयेश, कि मैं 50-50 अगर यूज़ करता, यानी इसके लिए 50 और इसके लिए 50, तो दोनों पेएबल आते हैं। मैंने अगर इसको पूरा यूज़ कर लिया सीजीएसटी में, तो यहाँ नील आ गया, एसजीएसटी ही पेएबल आ गया। या आप ऐसा भी कर सकते थे पूरा एसजीएसटी में, तो इधर पेएबल आ जाता। ओके, पर लॉस किसी का नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, लॉस किसी का नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आई क्या? 432 पेएबल आया, 432 पेएबल आया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इंटर लेवल पे टफ है, पर समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो छोड़ देना, लेकिन ये कंसेप्ट समझाना थोड़ा टफ है। ओके, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना हमारा काम नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर ही बना के देगा, इसलिए अगर आपको नहीं समझा तो बिल्कुल दिमाग मत लड़ाना, पर समझ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम बनाएंगे लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, लास्ट ले लो। अरे यार, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। पहले तो मुझे बताओ कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, पूरे एक्स से लेके तो लास्ट तक कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? सब गवर्नमेंट का रेवेन्यू निकाल के रहेंगे भाई, एक्स ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, जो भी है, कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? तो आपका पर्टिकुलर्स आपको पता होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, स्टेट गवर्नमेंट, और कर्नाटका गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। एक ट्रांजेक्शन में 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। सुहानी 3 थी, 3, 2 नहीं। ओके, एक सेंट्रल तो रहेगा, और महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व था पूरे ट्रांजेक्शन में, और कर्नाटका भी था। इज इट क्लियर? यस। पहला ट्रांजेक्शन जब हुआ किसके बीच में? एक्स टू ए, तो पहला ट्रांजेक्शन एक्स टू ए, बेटा 2 नहीं 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, सब इससे एग्री हो? 3 गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी बेटा, सब इससे एग्री हो? ठीक है, एक्स टू ए में सेंट्रल को कितना गया? देखो ट्रांजेक्शन में सेंट्रल को 900 गया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, इसलिए महाराष्ट्र को 900 रुपये गया, कर्नाटका को कुछ नहीं गया। उसके बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन ए टू बी, ए टू बी में आईजीएसटी लगा बेटा, ए टू बी में आईजीएसटी लगा, ये समझ में आया? ओके, और आईजीएसटी पहले सेंट्रल ले लेता है, सेंट्रल को दे तो दो आईजीएसटी, कितना था आईजीएसटी उसके अंदर? नेट आईजीएसटी, ठीक है, नेट हमने नेट निकाला है ना, हाँ, नेट 360, क्योंकि वो तो टोटल था माइनस क्रेडिट, यानी नेट 360 पूरा सेंट्रल ले लेगा आपसे। यहां तक समझा? ओके, ये समझा क्या नेट आईजीएसटी? यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, यहां तक समझा होगा तो आगे की स्टेप लेते हैं। नेट आईजीएसटी 360, अब क्या होता है? नेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर समझा था? हाँ बोलते जाइए सभी, हाँ। अब क्या होता है देखो, समझ लो एक कोई गुड्स था, एग्जाम्पल लो ये कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर एक्स ने ए को बेचा,
तो पहले सेंट्रल ने रेवेन्यू लिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लिया। फिर वो वहां से कर्नाटका गया, उसका डेस्टिनेशन आगे बढ़ गया और उसका डेस्टिनेशन कर्नाटका चले गया। तो अब उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया गया। क्लियर? और ये आईजीएसटी में सेंट्रल का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और महाराष्ट्र का क्रेडिट एडजस्ट हुआ। ये आईजीएसटी में सेंट्रल का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और महाराष्ट्र का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और नेट आईजीएसटी 360 हो गया। अब नेट आईजीएसटी 360 हो गया तो यहां पे क्योंकि आईजीएसटी का टोटल 2160 था और टोटल 2160 यहां पे समझ में आया क्या? उसमें से क्रेडिट एडजस्ट करके नेट 360 ही बचा। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र से कर्नाटका जाता है तो रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए? कर्नाटका को। तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल में यह डिसाइड हुआ कि अब गुड्स महाराष्ट्र नहीं रहा, महाराष्ट्र से कर्नाटका गया। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप नहीं मानोगे तो भी सुन लो और कनिका यहां तुमको समझेगा कि लॉस नहीं होगा। यह डिसाइड हुआ कि गुड्स जब आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र से 900 रुपए जो उसने कलेक्ट किए थे वो निकाल लिए जाएंगे। क्यों निकाल लिए जाएंगे? क्योंकि उसका जो महाराष्ट्र ने 900 रुपए कलेक्ट किए उसका क्रेडिट आईजीएसटी में दिया गया, इसलिए महाराष्ट्र के हाथ से निकाल लिए जाएंगे और वो पैसा सॉफ्टवेयर सेंट्रल को दे देगा। सर मतलब महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से वो स्टेट के हाथ से निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि आईजीएसटी में क्रेडिट दिया। ओके, वो स्टेट के हाथ से निकाल लिए जाएंगे और वो पैसा सॉफ्टवेयर सेंट्रल को शिफ्ट कर देगा। ठीक है? मन नहीं मान रहा होगा, एक एक स्टेप पे हाँ हाँ बोलते जाइए तो भी समझो। क्योंकि आईजीएसटी पे करते वक्त सेंट्रल का तो क्रेडिट दिया ही गया, महाराष्ट्र ने जो कलेक्ट किया था 900 रुपए उसका भी क्रेडिट दिया गया था, इसलिए ये सबने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है, ओके, यहां पे महाराष्ट्र ने जो कलेक्ट किया वो उसके हाथ से ले लो वापस, क्योंकि गुड्स अब महाराष्ट्र में नहीं रहा, आगे बढ़ गया, इसलिए वो सेंट्रल में जमा कर दो। यानी अब सेंट्रल के पास टोटल 2160 हो जाएगी। आईजीएसटी कितना था? 2160। देखो टोटल कितने आएगी? 900 प्लस 360, यानी सेंट्रल के पास पूरा आईजीएसटी का पैसा आ गया। अगर समझा होगा तो यस बोलिए, समझा होगा तो यस बोलिए फटाफट, मैं आपके यस का राह देखूंगा। यस की राह देखूंगा आपके। वेरी गुड जयेश, कनिका समझा क्या? ये सुहानी, आशीष, यशिका, राघव, ये सिंपल है ना, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो पैसा लिया था वो आईजीएसटी में क्रेडिट दिया गया, आईजीएसटी पे करते वक्त 2160, तो वो महाराष्ट्र में अब गुड्स नहीं रहा या वो सर्विस नहीं रही तो महाराष्ट्र से वो पैसा वापस ले लेगा। ओके, वो सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र का अकाउंट को डेबिट कर देगा और सेंट्रल को पूरा शिफ्ट कर देगा। क्यों? सेंट्रल को पूरा शिफ्ट कर देगा। मैंने यही कहा, समझना थोड़ा मुश्किल है, बस आपको कहाँ दिक्कत जा रही है कि सर महाराष्ट्र से पैसा क्यों निकाला जा रहा है? क्यों? क्योंकि क्रेडिट उसने जो पैसा दिया, ओके, वो आईजीएसटी में क्रेडिट दिया गया बेटा, और आईजीएसटी का पैसा डेस्टिनेशन कर्नाटका को ट्रांसफर करना है, इसलिए महाराष्ट्र से निकाल लिया जाएगा। अब ये ऐसा समझो सभी स्टेट एग्री हुई इसके लिए। अब वो ऐसा सर एग्री क्यों हुई, एक बार पैसा जेब में आता है तो हम वापस क्यों देते हैं, उनको क्यों देने का, हाँ मत सोचो। वो पूरा क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू करने के लिए सभी स्टेट उसके ऊपर एग्री हुआ, बस ये सोच के चलो। नहीं, अब कुलदीप आगे समझो ना, ओके, आगे समझो कि सेंट्रल को तो नेट 360 मिल रहा है ना, सेंट्रल को तो नेट से 360 आईजीएसटी मिल रहा है। फिर आप कहोगे कि सर 360 बांटो आगे, तो आगे 360 कैसे बांटे जाएंगे? क्योंकि थोड़ा लॉजिक लगाना। आगे हम बिल देखो, आगे कर्नाटका बिल जा चुका है 2160 का, अगर आगे कर्नाटका में बिल जा चुका है 2160 का तो कर्नाटका गवर्नमेंट को ये आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो
2160 के बेस पे क्रेडिट अलाउ करना पड़ेगा, 360 के बेस पे थोड़ी अलाउ करेंगे, क्योंकि जो बायर सी है, सी के पास तो इनपुट टैक्स इनवॉइस इनवॉइस तो 2160 का पड़ा हुआ है ना। ठीक है, गवर्नमेंट को 360 मिला, पर उसके पास इनवॉइस तो 2160 का पड़ा हुआ है ना। यानी ओके, जब बायर बी से सॉरी ओके ए से बी गया, सॉरी ए से बी गया, तो यहाँ पे 2160 का बिल लगा के बी के पास गया ना, तो बी तो 2160 का क्रेडिट क्लेम करेगा अगेंस्ट अगेंस्ट क्या, तो वो आईजीएसटी का क्रेडिट ओके यहाँ पे 2160 का सेंट्रल और स्टेट दोनों में क्लेम करेगा, कैसे भी करेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को तो सेंट्रल को तो मिला था 360 ही, ओके सेंट्रल को मिला 360। अब सेंट्रल 360 के बेस पे कैसे आगे अमाउंट बांटेगी, ओके इसलिए सेंट्रल के पास 2160 पूरा पैसा जमा होना जरूरी है, क्योंकि 2160 आएगा तो ही तो आगे कर्नाटका को वो क्रेडिट और रेवेन्यू शेयर हो पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे, मान लो बेटा, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम है। ओके आप अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो महाराष्ट्र से 900 रुपए निकाल लिया जाएगा, जितेश का कहना बिल्कुल सही है सर, मतलब अपनी स्टेट में एक गुड्स जितने भी बार सेल हो, अगर उसका अल्टीमेट सेल दूसरी स्टेट में हो जाता है तो पूरा रेवेन्यू उधर चले जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जितेश, बिल्कुल सही। ओके आप सही कह रहे हो, मतलब हमारे महाराष्ट्र में 10 बार सेल हुआ और अल्टीमेटली यहाँ से राजस्थान चले गया, तो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल लेके आगे राजस्थान को शिफ्ट करेगी। तो ये ऐसा है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके तो ये तो सर ऐसा हुआ कि आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया जो भी है बेटा, ये सबको मानना पड़ा, क्योंकि क्रेडिट फ्लो कंटिन्यू रखना पड़ा वाटर रेट में भी। चलो तो इससे निकाल के इसको, तो गवर्नमेंट के पास 2160 जमा हो गए, 2160 जमा हो गए, इसकी टोटल करोगे तो 2160 जमा हो गए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ वो देखो क्या, वो B2C में हुआ, और B2C मतलब कर्नाटका के कर्नाटका में हुआ। तो उसमें यहाँ पे सेंट्रल को कुछ नहीं गया, क्योंकि 432 रुपए नेट टैक्स लाइबिलिटी आई थी 432, महाराष्ट्र को भी नहीं, कर्नाटका को 432 रुपीज आया, ये समझा, कर्नाटका को 432 रुपीज मिला, यस और नो, ठीक है, कर्नाटका को 432 रुपीज मिला, यहां तक क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है यहां पे आखिरी ट्रांजैक्शन में कर्नाटका गवर्नमेंट को टोटल कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि ये तो कर्नाटका गवर्नमेंट का रेवेन्यू था आखिरी ट्रांजैक्शन। ओके कर्नाटका गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, कर्नाटका गवर्नमेंट को आखिरी यानी जो कर्नाटका में ट्रांजैक्शन हुआ उसमें कर्नाटका गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए था, 1296, लेकिन ओके 1296 कर्नाटका गवर्नमेंट को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट 864 चले गया। बहुत ही एडवांस लेवल पे आप समझे ना तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर बहुत ही एडवांस लेवल पे डिस्कशन है। देखो कर्नाटका गवर्नमेंट को 1296 मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ था, उसमें से 864 उन्होंने क्रेडिट अलाउ कर दिया आईजीएसटी के, तो हाथ में उनके 432 रुपये आया। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी कि उनको उनका पूरा यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1296 हो जाए ऐसा। तो ओके यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 864 रुपीज, आई रिपीट 864 अपने से शिफ्ट करके कर्नाटका को दे देगी। तो अगर आप देखोगे अब ध्यान से, तो कर्नाटका को वो 432 प्लस 864 यानी 1296 जो उनके स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ था, जो उनको टैक्स मिलना चाहिए था वो आ गया उनको। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, वो हाथ धोते बैठ गया। ओके और सेंट्रल को भी अगर आप बराबर कैलकुलेट करोगे तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन था उतना टैक्स बराबर शेयर किया गया, लास्ट ट्रांजैक्शन का 1296, इसको तो कहते हैं टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी। ओके 1296 लास्ट ट्रांजैक्शन में ओके सेंट्रल को मिलना चाहिए था और लास्ट ट्रांजैक्शन में स्टेट को मिलना चाहिए था। तो ऐसे केस में अगर आप नेट निकालोगे तो ये भी 1296 ही आएगा।
ओके, यानी पूरे ट्रांजैक्शन में एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, और ये एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर में जो लास्ट वाले ट्रांजैक्शन पे रेवेन्यू रहेगा सेंट्रल और स्टेट, ओके, उतना रेवेन्यू उस सेंट्रल को और उस स्टेट को आएगा। तो अगर आप नेट कैलकुलेशन करो तो 1296 दोनों के लिए आएगा, कर्नाटका को और महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा। जितेश ने सही कहा, ओके, महाराष्ट्र में कितने भी ट्रांजैक्शन हो जाए पर अल्टीमेटली गुड्स अगर उधर चले गया तो पूरा का पूरा जो लास्ट ट्रांजैक्शन का टैक्स होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। पर यह प्रोसेस रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसफर एंट्री की, इसलिए कनिका यहां किसी को लॉस नहीं होगा, ओके, क्योंकि जो लास्ट ट्रांजैक्शन का टैक्स है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन उस स्टेट के नेट रेवेन्यू में आएगा। आशीष 50-50% करो तो भी वैसा ही आएगा, ओके, डोंट वरी फॉर दैट, मैं कह रहा हूं 50-50% करो तो वैसा ही आएगा, ओके। तो वो बस इतना आएगा कि यहाँ पे 50% किया तो वो केस में लास्ट ट्रांसफर एंट्री का अमाउंट बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ कनिका, लास्ट में जिसे जितना मिलना था उसे उतना मिल गया सही कह रहे हो आप। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो छोड़ दो, दिमाग मत लड़ाओ, ये सॉफ्टवेयर करता है। सिर्फ वो कनिका का आंसर जो था इसमें मिल जाना चाहिए, ठीक है, किसी को लॉस नहीं होगा, लास्ट में जिसे जितना मिलना था उसे उतना मिल जाएगा। नहीं 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 पंकज, नहीं, वो एडिशनल कोई क्वेश्चंस हो गए तो मैं ऐड कर दूंगा, जरूरत नहीं है। आपको परचेस करना है तो कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। जितेश मजा आ गया सर, बेचारा महाराष्ट्र को घाटा हो गया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कर्नाटका महाराष्ट्र को ये कहेगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, ठीक है। चलो बेटा, जीएसटी इतना आसान नहीं है। आप अगर लेक्चर CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है, डायरेक्ट, ये सब चीज़ें आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैंने एक्साइज वैट उनके क्रेडिट, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर GST कैसे आ गया, आज तुम्हारी ये ग्रिप आई है क्रेडिट कंसेप्ट पे। नहीं तो सच में बताओ बेटा, ये समझना, आप किसी से भी, जो भी CA इंटर का स्टूडेंट है, किसी ने भी डेमो लेक्चर किसी और से किया होगा, पूछ लो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके, पूछ लो समझ में आया कि नहीं आया। ओके, किसी से भी ये स्टेटमेंट फाइनल स्टूडेंट को नहीं समझ में आते यार, पर आपको समझ में आ गए, रेस्पेक्ट। ओके, तो जो विजय सर कहते हैं रेस्पेक्ट, ओके, आसान तो है बेटा, आसान तो है गुलाब। ओके चलिए, तो ये कंसेप्ट हमने देखा। चलो, अब एक प्रॉब्लम है, ये मैं अभी नहीं, बाद में लूंगा। यहां पे ओके, आज का डिस्कशन खत्म करते हैं, यहां पे आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, मेरी क्लासेस 15 फेब को चालू होगी। इसके आगे इस मॉड्यूल के कुछ कंसेप्ट बाकी है, मैं जानबूझ के बाकी रख रहा हूँ, वो लूँगा, और क्योंकि वो रिवीजन में भी आएंगे, और हम एक सेशन जितना पढ़ा हमने उसको रिवाइज भी करेंगे, फिर ये बचा हुआ कंप्लीट भी करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 15 फेब से चालू होगी, उसके 5-6 दिन पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 फेब को मेरा फिर से यहाँ पे आपको गाइडलाइन देने के लिए लेक्चर आएगा कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में लेक्चर लेना चाहता है वो इंस्टॉल करके रखे, हम फिर से डेमो चालू करेंगे, मतलब यहाँ से आपका चेकिंग चालू करेंगे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में 10-11 तारीख से, 11 फेब से स्पेशली। तब तक तो बेटा आप अगर 20 मार्च में बाकी सब्जेक्ट लगा रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी, आपको इतना टेंशन नहीं जाएगा, तब तक तो आप इजीली हो जाएगा। ओके चलिए, तो बेटा आज का सेशन यहीं रोकते हैं। मैं, कुछ स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर इतना लेट क्यों चालू कर रहे हो आप, तो मैं लेट इसलिए चालू कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका इनकम टैक्स हो जाए तो एक मैच्योरिटी लेवल आती है और फिर हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे।
मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि वी स्मार्ट में आप दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों लगा सकते हो, सब फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है। ओके बेटा, जिस तरह से मैं चीज़ों को ओके यहाँ पे डीप में लेके जाता हूँ, मैं उसी बेस पे फैकल्टी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप मेरे भरोसे वी स्मार्ट में सभी सब्जेक्ट्स लगा सकते हो। और यहाँ पे और आपको कह दूँ कि यस, कम्बो आप प्री बुकिंग में ले सकते हो, जैसे डीटी आईडीटी लॉ, ये कम्बो प्री बुकिंग में ले सकते हो। और ये प्री बुकिंग में आप जो कम्बो लोगे, ध्यान से सुनिएगा, प्री बुकिंग में जो आप कम्बो लोगे बेटा, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी उसमें मिल जाए। ओके, पर मैं डिस्काउंट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, अभी चालू है, बहुत ट्रेंड चालू है डिस्काउंट का। ओके, ये लो, फैकल्टी को प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है। ओके बेटा, मैं इतना कहूँगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सीए बनोगे, ओके, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इम्पॉर्टेंट है आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन ही आपको सीए बना पाएगा। तो बेटा बस इतना कहना चाहूँगा, ओके, कि हमने कोशिश की है कि आप कम्बो वगैरह प्री बुकिंग में लो, और लेक्चर्स तो हमारे स्टार्ट हो गए सर। थैंक यू गुलाब, थैंक यू। ओके सर, एनी इंटेंशन टू स्टार्ट आईपीसीटी ओल्ड क्लासेस? आईपीसीसी की कोई ओल्ड क्लासेस नहीं है, हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट ओल्ड न्यू सेम है, दोनों के लिए सेम है। आप ओल्ड सिलेबस में हो या न्यू सिलेबस में हो, सेम है बेटा। चलो, तो आज यहीं रुकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं 15 को, उसके पहले मेरा एक लेक्चर आएगा, जरूर देखिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्ट। ओके, तो मालिक मिलते हैं। यस 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 यस, पेन ड्राइव बेटा लेट होगा जितेश, पेन ड्राइव फेब एंड तक जाएगा, यानी 15 लेक्चर जैसे जैसे हो गए वैसा। ऑनलाइन डाउनलोड में ले लो यार, ज़्यादा अच्छा है। यश, फास्ट ट्रैक सीए इंटर का मार्च में चालू होगा, फेब एंड या मार्च में चालू होगा। ओके, तो चलो यहाँ रुकते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो एक मिठाई हो जाए, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे लिए नहीं बेटा, आप दूसरों को ये बेनिफिट पास ऑन कर सकते हो, क्योंकि जमाना लाइक देख के वीडियो देखने का है। सीए इंटर फास्ट ट्रैक फेब एंड से या जनवरी मार्च फर्स्ट वीक। यथार्थ, सर मैंने अभी कस्टम फिनिश किया है। यथार्थ मैं सेशन डालूंगा कि सीए फाइनल लेवल पे आपने रिवीजन कैसे करनी चाहिए। चलिए, सो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस यशिका, मेरा अब 15 से चालू हुआ क्लास, टाइमिंग वगैरह मैं सब बता दूंगा। आप प्री बुकिंग में ले सकते हो, क्योंकि टैक्स इनकम टैक्स तो चालू हो गया है, तो उसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और साथ में बुक करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। रिजल्ट 30 तारीख, 30 31 जनवरी या मैक्सिमम 2 3 फेब तक आ जाएंगे मानव। चलो यहाँ रुकते बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।